बात कुछ ऐसी, आज है तुम्हारे भाई का हैप्पी वाला बर्थडे। लेकिन भाई चाहे बर्थडे हो या फिर जो कुछ मर्जी हो, उठना तो 10-11 बजे ही है। और आज भी मैं 10 बजे उठ जाता हूँ। उठते देखता हूँ यहाँ पे तो शिवा रखा होता है। हाँ भाई, ये वही बंदा जिसने केक से मेरा मुंह भर दिया था। फिर क्या ये भी थोड़े बहुत काम से आया होता है, वो भी चला जाता है और इतनी देर में मैं सीधा हवन में बैठ जाता हूँ। भाई सोच रहे होंगे कि हवन में कैसा। भाई जो मेरे को काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हर बार हमारे बर्थडे पे हवन कराया जाता है हमारे घर पे। पर हवन करने से पहले मैं सीधा पूजा में बैठ जाता हूँ और आधा घंटे तक पूजा करने के बाद हम सीधा हवन स्टार्ट कर देते हैं। और भाई मैं सच बताऊँ, ये सब करने की मेरे को जनरली आदत नहीं है, बट आज मैं कर रहा था तो मेरी आंखें पूरी धुएं से जल रही थी। फिर क्या आधे घंटे के अंदर मैं हवन खत्म करने के बाद सीधा अपने रूम में आ जाता हूँ और भाई साहब पूरा घर धुआं हो रखा था। भाई लगातार 2 बार आंखें धोने के बाद भी मेरी आंखें जल ही रही थी, वो भी कंटिन्यूअसली। फिर क्या पूजा वगैरह करने के बाद ऑब्वियसली भाई कंजक पूजना तो होता ही है। थोड़ी देर बाद अरु भी आ जाती है और पीछे पीछे मीरू भी आ जाती है और भाई साहब आते ही तो लड़ना शुरू कर देती है। फिर क्या कंजक वगैरह पूछने के बाद 10 मिनट के अंदर मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं शाम को निकल जाता हूँ चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि भाई केक तो मैं वैसे भी नहीं काटने वाला और जनरली भाई मेरे को केक काटना ज्यादा पसंद भी नहीं है। वो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हुए थे तभी काटे थे। जाने से पहले मैं सीधा मंदिर भी आ जाता हूँ और शनिदेव का आशीर्वाद लेने के बाद और उनको तेल चढ़ाने के बाद मैं सीधा बाहर आ जाता हूँ। भाई साहब आज मेरे को इतने बड़े बैल के दर्शन हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई साहब ये तो पूरा नंदी लग रहा था। फिर क्या टहलते टहलते मैं आ जाता हूँ सीधा गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी क्या ही बताऊं। इसलिए फटाफट से गन्ने का जूस पीने के बाद रैन कहते कि बहुत दिनों से कर्ण भी ऐसे भी नहीं मिले और कृष के पास भी नहीं गया, तो मैंने कहा चल भाई देर किस बात की। और भाई आते मेरे को पता चलता है कि कृष ने तो बाल कटवा रखे होते और भाई साहब इतना निहायती गंदा लग रहा था क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद और गाने वगैरह एंजॉय करने के बाद मैं सीधा बाहर आ जाता हूँ। कृष को बाय बोल के हम सीधा अपने घर को निकल जाते हैं।